पोटका में बीजेपी प्रत्याशी मीरा मुंडा का विरोध शुरू हो गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मीरा मुंडा का विरोध किया है। लोग मीरा मुंडा को बदलने की मांग कर रहे हैं। भारत माता की भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 पोटका में भारी कैंडिडेट नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा पोटका में भारी कैंडिडेट नहीं। देखिए, विरोध संगठन सर्वोपरि है और यहाँ पर स्थानीय कार्यकर्ताओं और स्थानीय, मैं खुद एक जनप्रतिनिधि हूँ और यहाँ में स्थानीय सभी का मांग है कि स्थानीय कैंडिडेट होना चाहिए। यहाँ पर विरोध बस इस बात का हो रहा है कि स्थानीय कैंडिडेट होने से ज़्यादा अच्छा होता और जो हमारे यहाँ पर जितने भी कार्यकर्ताओं का जो निर्णय है और हमारे यहाँ में जितने भी जनता का निर्णय है उन सभी के निर्णय के साथ में मैं खड़ी हूँ। कोई लोग विरोध कर रहे हैं, वो लोग का विरोध अपने जगह है। अगर यहाँ का बीजेपी ने यहाँ मीरा मुंडा जी को टिकट दिया है और इसलिए यहाँ पर विरोध हो रहा है। अगर यहाँ के स्थानीय नेता को टिकट दिया जाता तो अच्छा होता, लेकिन अभी पार्टी का निर्णय है, इसलिए हम पार्टी का निर्णय को हम सम्मान करते हैं और पार्टी के लिए हम उसके साथ हैं। उसके निर्णय का हम सम्मान करते हैं और स्वागत। हम यही कहना चाहेंगे, 26 साल पीछे चल जाइए, पोटका में भाजपा का कोई नामो निशान नहीं था। आज यही लोग दिन रात करके पोटका कमल फूल से पोटका विधानसभा को सजाया है। आज क्या दिन देखना पड़ रहा। तो कहावत नहीं है कि पैराशूट उड़ा, जहां फटा जहां गिरा वहीं से विधानसभा शुरू। ऐसा थोड़ी होता है जी है। आज यहाँ 4-5 प्रत्याशी है हम लोग का, किसी को स्थानीय लोग को टिकट नहीं मिला। हम इसीलिए किसी के जेब में पैसा नहीं है फिर भी संगठन को मजबूत किए थे हम लोग। आज हम लोग सत्ता में नहीं थे फिर भी 5 साल कैसे पार्टी को चलाए। किसी ने पूछा हम लोग को? अभी तक अर्जुन मुंडा जी यहाँ से उसका पत्नी चुनाव लड़ रहे हैं, अभी तो संगठन से बैठा है कोई। ना यही चाहेंगे जो कल जो टिकट का घोषणा किया गया है, यहाँ पर देखिए मीरा मुंडा जी को यहाँ पे कैंडिडेट बनाया है, इसमें हम सबका विरोध है। हम लोग यहाँ पे जितने भी है लोग हैं, जितने भी सक्रिय कार्यकर्ता है, यहाँ के बूथ स्तर के जो भी कार्यकर्ता है, सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग यहाँ पर पार्टी को हम लोग पीछे हैं, पार्टी को हम लोगों ने यहाँ पर खड़ा किए हैं। हमारा विपक्ष के खिलाफ में हम लोग लगातार 5 साल तक संघर्ष किए हैं, तब जाकर पार्टी एक मजबूत स्थिति में यहाँ पर खड़ी हुई है। और आज आप अचानक बाहर से किसी एक कैंडिडेट को दे दीजिएगा तो एक गलत परंपरा का सृष्टि होगा और जिसका हम लोग विरोध करते हैं। और हमारे साथ कुमार चंदन जुड़े हुए हैं। चंदन, INDIA गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर सिर्फ उटव्वल है तो बीजेपी की भी मुसीबतें कम नहीं है, क्योंकि जिस तरह से सीटों का ऐलान हुआ है, उम्मीदवारों की घोषणा हुई है, उसके बाद बीजेपी में पूरी तरह से विद्रोह देखा जा रहा है, विरोध देखा जा रहा है कई उम्मीदवारों का। बिल्कुल, जिस तरह से टिकट बंटवारा हुआ है, खास करके एनडीए का, बीजेपी के टिकट बंटवारे के बाद से पार्टी के अंदर का जो अंतर्कलह है या फिर कहें टिकट बंटवारे के बाद जो नाराजगी है, जो असंतोष है, वो साफ तौर पर सतह पर दिखने लगा है। चाहे वो स्थानीय स्तर पे विरोध होना हो या फिर बीजेपी छोड़कर दूसरे दल में शामिल होने की खबर सामने आ रही हो। ऐसे कई मामले हैं जो बीजेपी के टिकट बंटवारे के तुरंत बाद से सामने आने लगा है और इसे कहा जा सकता है कि बीजेपी के लिए ये अच्छा मैसेज नहीं है। चाहे वो पार्टी के अंदर नाराजगी हो, विद्रोह हो, असंतोष हो या पार्टी का पाला बदलने का मामला हो। और ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं। जैसे अभी इस बात की जानकारी निकल कर आ रही है कि जो बीजेपी से विधायक रही, मंत्री रही लुइस मरांडी, जो पार्टी की सीनियर लीडर है, वो भी टिकट बंटवारे से नाराज है, असंतुष्ट है और उस नाराजगी का जो परिणाम है वो कहा जा रहा है कि लुइस मरांडी झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम सकती हैं और बीजेपी के बजाय अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर चुनाव लड़ती हुई नजर आ सकती है। ऐसे ही गणेश महली जो बीजेपी के प्रत्याशी थे, टिकट बंटवारे के बाद उनके भी नाराजगी की बात सामने आ रही है और कहा जा रहा है कि वो भी अंदर खाने बेहद नाराज हैं और बहुत संभव है कि इस नाराजगी के परिणाम स्वरूप वो भी बीजेपी को टाटा बाय बाय कर सकते हैं। इसी तरह से कई ऐसे लोगों की बात आ रही जो पार्टी के अंदर टिकट बंटवारे से असंतोष है, उनके अंदर नाराजगी है और इस नाराजगी का जो रिजल्ट है, रिफ्लेक्शन है, वो दल बदल में भी दिखाई दे सकता है। बिल्कुल चंदन, बात अगर हम लुइस मरांडी की करें तो लुइस मरांडी बीजेपी की एक बड़ी नेता रही हैं, बड़ा चेहरा रही हैं और एक तरह से देखा जाए अगर वो जेएमएम का दामन थामती है तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी के लिए एक झटका ही माना जाएगा। तो बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि चुनाव की
परिस्थितियों में और चुनाव की घोषणा के बाद, टिकट बंटवारे के बाद, अगर लुइस मरांडी नाराजगी के बाद पाला बदलती हैं, बीजेपी छोड़कर दूसरे दल में शामिल होती हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामती हैं, तो स्वाभाविक है कि इससे बीजेपी को नुकसान के तौर पर ही देखा जा रहा है। और ये भी कहा जा सकता है कि ये देखना होगा कि जो दल बदल की बातें सामने आ रही है, बीजेपी छोड़ने की बातें सामने आ रही है, तो ये किस रूप में जाती है और कौन कौन से ऐसे चेहरे हैं जो बीजेपी के टिकट बंटवारे से, बीजेपी की रणनीति से असंतुष्ट होकर, नाराज होकर और बीजेपी को छोड़ते हैं आगे, ये भी देखना दिलचस्प है। चंदन, जिस तरह से ये तमाम जो नाम है जो विरोध जता रहे हैं उम्मीदवारों को लेकर, क्या लगता है कि इनकी प्रेशर पॉलिटिक्स के आगे बीजेपी आला कमान सरेंडर कर सकता है, ऐसी उम्मीद है कहीं? देखिए, टिकटों का जो बंटवारा हो गया है, जो घोषणा हो गया, उसके बाद सरेंडर की परिस्थिति बनती हुई दिखाई नहीं देती। हाँ, अब इसको कैसे पाटती है पार्टी, ये बड़ा मामला है, ये बड़ी बात है कि जो असंतोष है या जो लोग नाराज हैं उनको मनाना सबसे मुश्किल होगा और पार्टी के अंदर एक धारा की कोशिश होगी कि नाराज लोगों को मनाया जाए। अब किस हद तक लोग मानते हैं या फिर उन्हें किस हद तक आश्वासन पार्टी की तरफ से दी जाती है और क्या वो मानते हैं, मान मनोवल का जो दौर चल रहा है अंदर खाने, उसमें जो असंतुष्ट है, जिनकी नाराजगी है टिकट बंटवारे को लेकर या जिनका टिकट कटा है, वो अब फिलहाल अंदर खाने बेहद असंतुष्ट है और कहा जा रहा है कि वो मानने के मूड में फिलहाल नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया चंदन आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।